जो अभी की रूलिंग गवर्नमेंट चल रही है, कैसे देखते हैं इसको? क्या प्रॉपर काम हो रहे हैं? क्योंकि जो वादे इन्होंने किए थे, वो अभी तक कहीं पे भी एक भी वादा पूरा नहीं कर पाई है एक चीज़ गवर्नमेंट। बताऊंगा, सबसे बड़ी दिक्कत जो है, ये आपने सही कहा कि वो 4-5 महीने हो गए, लेकिन अभी तक बहुत बड़ा काम कुछ नज़र आता नहीं है। लेकिन आएगा भी कैसे? ये जो यूटी का दर्जा है, पहले हमारे समझ में भी थ्योरेटिकली था, हम समझते थे यूटी है, स्टेट है, लेकिन अब प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं बिल्कुल। ये जो सेक्रेट है, कितनी दिक्कतें हैं एक फ़ाइल को दूसरी जगह पहुंचाने में। और अभी तक ये भी मालूम नहीं है कि राजभवन के पास क्या इख्तियारात हैं, सेक्रेटरीट के पास क्या इख्तियारात हैं। बहुत बड़ा मुश्किल दौर है ये हमारे लिए। अब हम उम्मीद करते हैं कि शायद स्टेटहुड रिस्टोर हो। वादा बंद है मरकज़ी सरकार, वो अपने वादे पर कायम उनको रहना चाहिए। उम्मीद कर लेंगे अगर ऐसा होता है तो बेहतरी आएगी कामकाज। अरिगामी जी हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। सर, कैसे देखते हैं ये जो सेशन आज दूसरा दिन था, क्या कुछ हुआ? नहीं, ठीक हुआ। और आज कल तो गवर्नर साहब का एड्रेस हुआ, टेबल हुआ वो, और आज क्वेश्चन आवर भी था, और साथ ही साथ गवर्नर एड्रेस पर बहस भी शुरू हुई। काफ़ी मेंबरान ने इसमें हिस्सा लिया और मेरे ख्याल में बहुत स्मूथली चल रहा है सिलसिला। हर मेंबर, हर पक्ष का मेंबर अपना अपना नुक्ता निगाह पेश कर रहा है, मसाइल पर गुफ्तगू कर रहा है। तो इस ढंग से मुझे लग रहा है कि एज़ ऑफ टुडे असम्बली का सेशन काफ़ी बेहतर ढंग से चल रहा है, और उम्मीद कर लेंगे हम कि आने वाले वक्त में भी ये सेशन ये अवाम के नुक्ता निगाह, अवाम के मसाइल को उजागर करने के लिए एक बड़ा मौका है। और हमारे अवाम को काफ़ी मुश्किलात हैं, बेरोज़गारी का मसला है, शिद्दत इख्तियार की है पूरे जम्मू कश्मीर में, मुल्क से ज़्यादा बेरोज़गार यहाँ है। और इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शंस बचे नहीं हैं, इंडस्ट्री नहीं है इतनी। और जहाँ तक एग्रीकल्चर का ताल्लुक़ है, किसान का ताल्लुक़ है, वो भी बहुत ज़्यादा नाराज़ है और उनकी बड़ी परेशानियाँ हैं। उनका जो प्रोड्यूस है उसका भाव मिलता नहीं है पूरा, जितना खर्च हो जाता है उस पर, या उसके साथ ही और भी साधन जो चाहिए खेती को बढ़ाने के लिए वो मुहैया नहीं है। तो एनवायरनमेंट के सवालात हैं। अभी कैजुअल लेबर, डेली वेजर, एनएचएम में काम करने वाले, स्कीमों में काम करने वाले, आंगनवाड़ी या आशा जो भी हैं, वो काफ़ी परेशान है। उनकी कलील आमदनी है और वो भी वक्त पर नहीं मिलती है। और सब लोग कैजुअल लेबर से लेकर डेली वेजर से लेकर स्कीमों में काम करने वाले, वो सब मुतालबा करते हैं कि उन्हें रेगुलराइज़ किया जाए। ये मुद्दे हैं बुनियादी तौर पर जिन पर गौर खोज होगा, गौर खोज होना चाहिए। और हमें उम्मीद है कि कुछ राहत मिलेगी इन डेलिब्रेशन से हमारे आवाम को, जम्मू के आवाम को, कश्मीर के आवाम को। काफ़ी पुराने सीनियर नेता हैं और जो अभी की रूलिंग गवर्नमेंट चल रही है, कैसे देखते हैं इसको? क्या प्रॉपर काम हो रहे हैं? क्योंकि जो वादे इन्होंने किए थे, वो अभी तक कहीं पे भी एक भी वादा पूरा नहीं कर पाई है एक चीज़ गवर्नमेंट। बताऊंगा, सबसे बड़ी दिक्कत जो है, ये आपने सही कहा कि वो 4-5 महीने हो गए, लेकिन अभी तक बहुत बड़ा काम कुछ नज़र आता नहीं है। लेकिन आएगा भी कैसे? ये जो यूटी का दर्जा है, पहले हमारे समझ में भी थ्योरेटिकली था, हम समझते थे यूटी है, स्टेट है, लेकिन अब प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं बिल्कुल। ये जो सेक्रेटरीट है, कितनी दिक्कतें हैं एक फ़ाइल को दूसरी जगह पहुंचाने में। और अभी तक ये भी मालूम नहीं है कि राजभवन के पास क्या इख्तियारात हैं, सेक्रेटरीट के पास क्या इख्तियारात हैं। बहुत बड़ा मुश्किल दौर है ये हमारे लिए। अब हम उम्मीद करते हैं कि शायद स्टेटहुड रिस्टोर हो। वादा बंद है मरकज़ी सरकार, वो अपने वादे पर कायम उनको रहना चाहिए। उम्मीद कर लेंगे अगर ऐसा होता है तो बेहतरी आएगी कामकाज में। लेकिन फिर भी आपका कहना बजा है कि सरकार को मुहासबा करना चाहिए और आवाम को राहत देने के लिए कुछ तो हरकत हो ज़मीनी सतह पर। सर, लेकिन ये हमारी उम्मीद है। भाजपा के जो एमएलएज हैं, वो कहते हैं कि सिवाय होम डिपार्टमेंट के बाकी सब कुछ रूलिंग गवर्नमेंट के पास है, करने की मंशा नहीं है। नहीं, वो क्या कहेंगे, वो असम्बली में अभी जवाब भी मिलेगा, जो बहस हो रही है। उन्होंने मुद्दे भी उठाए, हमें भी मौका मिलेगा, फिर चीफ मिनिस्टर जवाब भी देंगे। इतना ही नहीं है,
अभी आपको मालूम होगा कि जब ये इख्तियारात या जब ये असम्बली के चुनाव हो गए, हमारे पास पैसा क्या था यहाँ, वो आप मालूम कर लीजिए। ये ऐसा नहीं है, कोई छुपी हुई बात है। और अब जबकि बजट है और बजट में कुछ पैसा मिला है, अभी जो मुल्क की सतह पर बजट पेश हुआ, पास हुआ, तो हमें भी एक हिस्सा मिला जो कि कम है। हमें उम्मीद थी और ज़्यादा मिलेगा हमारे मुश्किलात को देखते हुए, लेकिन फिर भी कुछ पैसा जो है अब उस पर हिसाब किताब होगा और आने वाले वक्त में इनकी करनी भी देखी जाएगी कि कितना ये करते हैं, कितना ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी तक 4-5 महीने गुजर गए, मुश्किलात के अंबार हैं, बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। तो इस वजह से अभी जो गैप है करने में और कहने में, वो है अपनी जगह पर, लेकिन हम उम्मीद कर लेंगे इस सेशन के बाद कुछ फ़र्क आ जाए, आवाम को राहत जम्मू मिले। कश्मीर के हालात कैसे देखते हैं आप? क्यों नहीं जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दिया जा रहा है? कारण क्या समझते हैं आप? नहीं, कारण क्या है? मुझे लगता है कि कोई कारण होना नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में ये वादा किया है सरकार की तरफ से। प्राइम मिनिस्टर ने एक बार नहीं, हमारे जो ऑल पार्टीज मीटिंग थी वहाँ कहा, होम मिनिस्टर साहब ने कहा। ये सवाल उनसे ही पूछा जाना चाहिए कि कारण है क्या। मेरी नज़र में कोई कारण नहीं है इस बात को रोकने के लिए कि जम्मू कश्मीर को अपना जो दर्जा स्टेट का रहा है वो वापस मिले। शुक्रिया सर, बातचीत करने के लिए। यूसुफ तारिक आमी जी हमारे से बात कर रहे थे। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।